अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? सन 2022 फिल्मों का साल रहा है। कुछ रिलीज हुई हैं और कुछ लीक हुई हैं, लेकिन जो रिलीज हुई है उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट शानदार रही है। अच्छी बात तो यह है कि ये साल जाते जाते हमें बेहतरीन फिल्में देके जा रहा है। उन्हीं में से एक फिल्म है रंग इश्क-ए-दा। आज सुपर ओवर की फास्ट पिच पर मौजूद है रंग इश्क-ए-दा की स्टार कास्ट। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में हमारी वेटरन आर्टिस्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मदिया शाह और एक खूबसूरत चेहरा जो फिल्म डेब्यू कर रहा है ज़ारिया खान और हमारे मेल हीरो जो इसी फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं अली अब्बास। एंड ख़वातीन और हज़रात, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज जहां इनका नाम आता है वहां कलम रुक जाता है। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में परवेज कलीम। बच्ची बाखुदा शाही महल के दरो दीवार साल हर साल से मदिया जी के मुंतजिर थे। आज उन राहगजारों और दीवारों का इंतजार खत्म हो गया। पूरी सल्तनत में चरागा की जाए, बच्चों में नान टिकिया तकसीम की जाए और ख्वाजा सराव को बधाई में बोनस दिया जाए। अपना ही फायदा सोचना बादशाह सलामत। इस गुस्ताख बट को चिपुर्जी वाले जहाज में बिठाकर काला पानी भिजवाया जाए। मदिया जी और ज़ारिया को शाही महल में भिजवाया जाए। परवेज कलीम साहब, एक ही फिल्म में तीन तीन एक्ट्रेस के डेब्यू, ये फिल्म वर्ल्ड कप में PSL वाला एक्सपेरिमेंट करना रिस्की नहीं है? इससे पहले भी हमेशा ही मैंने जब फिल्में बनाई तो उसमें सऊद को गुनाह में लाया मैं, उसके बाद फैसल कुरैशी को नंगे पाँव में जी, इरम ताहिर को, सिमी जैदी को, बहुत से लोग मैंने इंट्रोड्यूस करवाए। हर बार अल्लाह मियाँ मुझे ये मौका देते हैं कि मैं इसमें डॉक्टर काशिफ रियाज जो इसके फिल्मसाज हैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे फिर नई कास्ट के लिए मशवरा दिया और हमने अली अब्बास, आमना रही और ज़ारिया खान, तीन जो हैं वो नए इस फिल्म में जो हैं लोग आए, उनका डेब्यू है। डॉक्टर काशिफ फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एडे पहले आते क्लिनिक ही खोल लेंगे। मदिया शाह, आप 15 साल बाद फिल्म में कम बैक कर रही हैं। 7 साल और इंतजार कर दे, वजीर आजम ही बन जाते। वजीर आजम को वजीर आजम ही रहने दे। तेरे अरसे बाद कम बैक क्यों? कम बैक नहीं, मैंने जब की थी फिल्म तब तो 13 साल थे, कोविड के 2 साल आ गए, इस वजह से 15 साल हो गए। अली, मुल्क की इकॉनमी देखकर रंग इश्क-ए-दा फिक्का तो नहीं पै गया? नहीं सर, रंग सुर्ख होएगा और चमकेगा, इकॉनमी बेस्ट होएगी पाकिस्तान की। सिनेमा में लोग जाएंगे, देखेंगे तो हर लिहाज से हमारे लिए बेहतर होगा और रंग चढ़ेगा। बेशक। फिल्म की ट्रीटमेंट मॉडर्न है। मुझे बताएं, हीरो रांझा है, रोमियो है या फिर साबका वजीर आजम है? सर, फिल्म की ट्रीटमेंट मॉडर्न है। इश्क जो होता है ना वो हमेशा एक सा रहता है, मॉडर्न हो या पुराना हो, रांझा हो या रोमियो हो, इश्क एक होता है, सबकी मोहब्बत एक जैसी होती है, तो आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। आहा, ज़ारिया जितनी आप ऊंची हैं, ये जरा हाथ ऊपर करके डॉलर का रेट तो थोड़ा नीचे ले आए, बड़ा ऊपर चला गया। डॉलर तो उस वक्त नीचे आएगा जब हर इंडिविजुअल और हर सेगमेंट अपना रोल प्ले करे, हम अच्छे प्रोजेक्ट्स दें, उसके बाद अपना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं लोगों को, उसी तरह से डॉलर नीचे आ सकता है ना। हाथ ऊपर करने से तो नीचे नहीं आएगा। ज़ारिया, आप 8 बजे स्लॉट वाली एंकर की बातें कर रही हैं। रंग इश्क-ए-दा की आप हीरोइन है। मायरा खान और उमायमा की तरह पंजाबी की ट्यूशन तो नहीं आपको लेनी पड़ी? असल में मैं खुद बेसिकली कराची से हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत टफ़ था पंजाबी बोलना और उसको समझना, तो मैंने बहुत सीखा पंजाबी को। इस फिल्म में मैंने लैंग्वेज बहुत सीखी, वैसे सबसे बड़ी बात बहुत सिखाया और बहुत सिखाया हमारे बड़ों ने। परवेज साहब, बुजुर्गी में लव स्टोरी लिखते हुए कलम को खिजाब तो नहीं लाना पिया? माशाल्लाह, इश्क और यादें ये कभी बूढ़ी नहीं होती भाई। क्या बात, ये सदा जवान रहता है। मोहम्मद परवेज कलीम, आप तो जानते ही हैं, तारीख दानों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तारीख को दुरुस्त करने के लिए हम आपको अपना चीफ ऑफ हिस्ट्री स्टाफ मुकर्रर करते हैं। बाखुदा आप दुआत ले आइएगा और हम निम को, मेरा मतलब है कि हम अपना कलम ले आएंगे।
ए पैसे नहीं देने वाला। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਵੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। अच्छा अदब, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मियां सल्ले की हवेली भी शामिल है। वाह वाह। परवेज साहब, आपकी फिल्म में यूटर्न का जिक्र भी है और तब्दीली पे तंज भी है। फिल्म के बाद रिटायरमेंट का प्लान है या एक्सटेंशन? इंशाल्लाह एक्सटेंशन होगी, सच बोलने से तो कोई आर नहीं होता। एक्सटेंशन। फिल्म फैमिली के तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट को 200 करोड़ के क्लब में एंट्री के मुबारकबाद दी आपने? जी बिल्कुल, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बिलाल लिशारी साहब को, नासरदीप साहब को, और बल्कि सारे जितने लोगों ने काम इसमें किया, जितना क्रू है उनका, सबको। इसलिए कि उस फिल्म ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो ग्रेस बहाल की है। या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को समंदर पार भी अच्छे अंदाज से अब गर्दाना जा रहा है, तो ये मौला जट का उसमें बड़ा पल है। मदिया जी, रंग इश्केदा फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की कजन है या सौतन? मुझे तो बड़ा भाई लग रही है। है? हाँ। अरे क्या बात है। और हो सकता है माँ बाप भी ना निकल आए। ओहो। मगर कुछ पता नहीं। अली, मुझे बताएं, पंजाबी फिल्म में आप डेब्यू कर रहे हैं, पंजाबी बोलकर आप स्क्रीन पे किसको टफ टाइम देने वाले हैं, फवाद खान को या बिलावल भुट्टो को? नहीं जी, मैंने किसी को क्या टफ टाइम देना, मैंने अपना काम करना है, वो अपना काम करूंगा, आगे आप लोगों ने बताना है कैसा है। मगर पंजाबी आती थी आपको बोलनी? बिल्कुल आंदी। बट अली अब्बास को तुम लखनऊ का रहने वाला समझ रहे हो, वो तो बेचारा आप दो मोरिया पुलते रहते। जाने अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ उमायमा बैठी थी और उन्होंने हमें बताया था कि नासिर अदीब साहब उनको पंजाबी डायलॉग्स व्हाट्सएप किया करते थे। वे मौलिया, तुम मैंने तक्का नहीं मारिया, अपनी जिंदगी दे दीवे नू फूक मारी। परवेज कलीम साहब जो आपको रात को वॉइस नोट्स घलते रहे रोटी खा के, लीक होने का डर तो नहीं? आप क्या समझते हैं, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ। मैं सारे मैसेजेस डिलीट करके सोती थी। आजकल के सियाने बच्चे हैं। और फिर वैसे भी देखें ना, जब परवेज करीम साहब सेट पे मौजूद हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। वो सेट पे इतना अच्छा समझा देते थे। और आप मेरी जब मूवी में पंजाबी देखेंगे तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। हाँ जी, असी जरूर वेखेंगे तो असी जरूर दसांगे तानू। मदिया जी, सारिया जी, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और मुझे डंडे बरसाए। सुनिए तो सही प्लीज, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर लौट कर ना जाए कहीं। वाह खुदा, हम जिस डायरी पर अपने जज्बात का आवाज लिखा करते थे, उसकी जिल्द पर हमने रशीद प्लम्बर लिखा हुआ था। उस डायरी के चंद औराक हम आपको पेश करते हैं, इजाजत है? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं। साजिन लो, अस्तीफे स्पीकर के सामने पेश कर दो। मदिया चमकेगी, जारिया दमकेगी, मदिया चमकेगी, फिल्म ये दमकेगी, रंग इश्क़ दा ऐसा चढ़ जाए, टैलेंट हिट होगा, मौजू फिट होगा, टैलेंट हिट होगा, मौजू फिट होगा। परवेज़ कलीम जो मिल जाए, मदिया चमकेगी, फिल्म ये दमकेगी। मैंने माना हुआ है ज़माना, फिल्म यहाँ बनी ही नहीं। मैंने माना, मैंने माना हुआ है ज़माना, फिल्म यहाँ बनी ही नहीं। शुक्र हुआ है कि बनने लगी है फिल्म, यहाँ दोबारा सिनेमा चाहेगा।
हुआ गैस गायब, महंगाई पे जोर नहीं, आटा महंगा रे आटा महंगा, हुआ गैस गायब, महंगाई पे जोर नहीं। फेल हुए मुइशत पर जो हुए, यहाँ पे तजर्बे गुर्बत नाचेगी, खलकत भागेगी, गुर्बत नाचेगी, खलकत भागेगी। फेर भी कुर्सी इत्थे बच जाए, मदिया चमकेगी, फिल्म ये दमकेगी, रंग इश्क दा ऐसा चढ़ जाए, मदिया चमकेगी, जारिया दमकेगी, मदिया चमकेगी, फिल्म ये दमकेगी। क्या बात है, आपने तो रौनक लगा दी, माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे परवेज साहब देखिए बादशाह सलामत कितने नेक दिल है, आपकी फिल्म के लिए वो दुआएं भी मांग रहे। इन्होंने सिनेमा के बाहर समोसे बेचन देना बट साहब मैं देख रहा हूँ कि एक शहंशाह जो है वो एक नाचा भी है, ये मुझे आज बड़ी पापड़ों को स्नैक्स कहने वाले भट्ट, सचमुच मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अब तो आदत सी हो गई है मुझको जीने की। अरे यार मेरे पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हैं, ऊपर से केबी की बड़ी बहन लग रही हैं आप। ये देखें आज कौन आया हुआ है। कौन आया, रास्ते आईना खाने हो गए। आए बादशाह सलामत बैठे बैठे जनाने हो गए। बट तेरे पैसे लगे थे सारे बेगाने हो गए। आज तुमने मेरे बड़ी परवेज कलीम और मदिया शीजी को बुला के यहाँ पर आज तुमने लीगी धड़ों को इकट्ठा कर लिया। लगता है आज इमरान खान की खैर नहीं। हाय हाय हाय, परवेज कलीम साहब को ऐसे बड़ी कह रही हैं आप जैसे उन्होंने बाजार हुसन सलमा आगा के लिए नहीं आपके लिए लिखी थी। बट तुम क्या जानो कि बाजार क्या होता है। मच्छी मंडी को स्टॉक एक्सचेंज समझने वाले बट हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह और तुम हो मुफ्तबरी के हथियार की तरह। और तुम जिस सलमा आगा की बात कर रहे हो, मैं हमेशा परवेज की फर्स्ट चॉइस रही हूँ। फिल्म बाजार का कैरेक्टर मैंने ही करना था। तो क्या हुआ, आपकी सप्ली आ गई थी? एन उसी वक्त मुझे श्याम बेनीगल की फिल्म काकेदा खड़ाक मिल गई। मैं फिर उसमें मसरूफ हो गई। उसके बाद फिर मुझे सूदी भट्ट की अच्छू शीदी का खड़ाक मिल गई। अच्छा। और फिर उसके साथ ही यूनुस मलिक की मुझे जीरा साई मिल गई, जिसके लिए मुझे स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। अच्छू शीदीदा खड़ा को जीरा साई में स्विट्जरलैंड का कोई सीक्वेंस नहीं था। एक्चुअली स्विट्जरलैंड वाला फीता ना यश चोपड़ा ने ना चोरी कर लिया था। उस फीते में भी आप नहीं थे? नहीं, क्यों नहीं था। वो जो गाना नहीं था देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुआ। हाँ। असल में वो गाना ना मेरे और हाजी सुल्तान राय के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? अगर कहते हो तो यहाँ तक आऊं। जितना आपने सुना दिया ना उसकी आगे सिर्फ खामोशी बनती है। मुझे जो भी देखता है यही कहता है 1 मिनट की खामोशी। बट इस वक्त तो तुम मुझे होस्ट की बजाय माँ प्यो दा पछतावा बट लावा लगे। मदिया सच बताओ, तुमने अपने आप को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है? इतना मेंटेन तो इसहाकदार ने अपने अकाउंट को भी नहीं किया होगा। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज। अच्छा एक काम करना, बकरे की रान को ना अपने ऊपर से वार के उसमें आलू डाल के अपनी नजर उतारना और मुझे खिला देना। आलू गोश्त मियां नवाज शरीफ की शौक कहाँ से पाल लिया आपने? मियाँ हो, चौधरी हो या खान हो, हाँ। आलू गोश्त के पेज पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। मदिया मुझे एक बात तो बताओ जी। मैं भी हूँ, रीमा भी है, रेशम भी है, मीरा भी है, लेकिन जो भी बड़ा डायरेक्टर फिल्म बनाता है वो आपको ही कास्ट करता है। क्या मतलब कोई डायरेक्टरों को खुसूसी पैकेज है या उनके फोन हैक किए हुए हैं? यहाँ मैंने वीडियोस बनाई हुई है।
अरे लीक वीडियो भी यही मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसके बाद पूछेंगे आप यही ना कि कोई लीक वीडियोस तो नहीं है आपके हालांकि पास? मेरी बड़ी बैड लक है, मैंने बड़ी वीडियोस बनाई लेकिन लीक नहीं हो रही। मदे जी, मजाजन और रंग इश्केदा, इसके दौरान जो 15 साल आपने ससुराल में गुजारा, वो कैदे बा मुशक्कत था? अल्लाह ना करे कतई नहीं, बस ऐसे जरा बिजी आपको पता है ऑफर्स तो होती हैं, बंदा अपने मुताबिक काम करता है। जब कोई कैरेक्टर ऐसा आए करने वाला अच्छा। आपको चैलेंजिंग लगे तो फिर आप आते हैं ना जरा सामने। ससुराल को आप पिया घर समझती हैं या ससुराइल? नहीं, मेरा ससुराइल नहीं है, मेरा बाकी पिया का घर है। मेरे ऊपर भी ना ससुराइल को तस्लीम करने का बड़ा प्रेशर था। अच्छा। लेकिन मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और घर बैठ गई। कैमरॉन, यस लव ट्रायंगल वाला फार्मूला हमेशा हिट रहा है। यस दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, इस टाइप की फिल्में बनाओ। दिल तो पागल है बनाए तो उसमें मेरा रोल माधुरी दीक्षित वाला होना चाहिए। एक्चुअली माधुरी थी आजकल वाइफ द रोल बड़ा अच्छा कर रही है। खर्च बैठी है ना। जेम्स काफरोन, मेरा मतलब है कैमरून साहब, ये दो हीरोइंस लेके कहाँ दर दर भटक रहे हैं आप? मैं बेल आउट पैकेज मंगदा फिर रहा कैसी गल कर रहे हैं बट मैं किहड़ा इन्हां दोवां दे हत्थ दे विच एक्सरे फड़ा के हत्थ नाल चलाण वाली गड्डी च इन्हां नूं बिठाया है कोई अल्लाह दे नां च जे ओए गल करन तो पहले बंदा सोच लैंदा यार। कैमरॉन, इन्हां दे हत्थ एक्सरा ना पड़ा, इन्हां दे हत्थ पीले करके मेरे हाथ पड़ा। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਮਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। नाले मेरी जान तेरी रोटी दा आटा पूरा करने वास्ते कुड़ियां नहीं मजदूरां दी जरूरत है। कैमरॉन साहब, पूरी दुनिया को बड़ा बेचैनी से एवाटार 2 का इंतजार था, अब तो रिलीज होगी है, क्या रिस्पॉन्स है? हाय बट की पुछ ले, असल चौथे गल पिया ढोल मैनू बजाना पिया है। मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट की तलाश चा जेड़ा मेरी जिंदगी बदल दवे, जिन्हों मैं कह सका कि ए मेरा आइडियल सब्जेक्ट है। जैसा कि हीरो दे टब्बर नू चौधरी दा खानदान मुखा दवे ते हीरो वड्डा हो के बदला लैन दी कसम खा लवे, पर जदों हीरो जवान हो जावे ते एक तवाइफ दे इश्क च गरक हो जावे ते उसे चौधरी नाल हाथ मिला लवे। ਫਿੱਟੇ ਮੁ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀਰੋ ਦਾ है ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। कैमरॉन साहब, परवेज साहब आपको ड्रीम सब्जेक्ट अपना देख सकते हैं। हो परवेज साहब, पहले तो मैं समझिया पेंशन दी अज आखिरी तारीख है। आओ असल च बट जी गल है कि लेजेंड को मिले लेजेंड, कर कर लंबे हाथ। बट जी रोमांटिक ते सोशल फिल्मां दा फ्रांसिस फोर्ड कपोला, बल्कि नहीं फ्रांसिस क्लीम कपोला नु बुला लिया। वाह वाह जी। ते नाल मदिया शाह भी बुला लियो, जालमा मैनू सत्थू पिया दे। ओ बदतमीजी ना कर, तैਨੂੰ नहीं पता मदिया शाह पैर ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ थप्पड़ मार दी है। मदे जी, बड़े अरसे बाद आप स्क्रीन पर जलवागर होने वाली हैं, आपके गैर सरकारी नताइज क्या कह रहे हैं? ओए बट फिट है मुंह, बीमार कुकड़ खा के तंदुरुस्त होना लिया। कैसी गल पूछ ली है तू? मदिया जी ते फिल्म दी डिमांड ने, जेड़ी फिल्म दे विच मदिया जी हुंदे ने सिनेमा चो कदी रश नहीं टुटिया। ए ते काश किधरे तुसी मैनू पहले मिल जांदे ते मैं टाइटैनिक दे विच कैट विंसलेट नू कट करके तुहानू डबो देंदा। ओ सॉरी, तुहानू कास्ट कर लेंदा। और हम तो बगैर फिल्म के ही डूब गए। इकलौती कही या मैं डूब गई हूँ। हमारी इकोनॉमी के लिए तो आप मुफ्ताह इस्माइल ही साबित हो रहे हैं कैमरॉन जी। मदे जी, अगर टाइटैनिक फिल्म का उर्दू वर्जन बनता और आप हीरोइन होती तो अपने अगेंस्ट किसको हीरो देखना पसंद करती, शान या हुमायूं सईद? अहमद अली बट। मतलब तुसी मगरों लाया जे। अगर फिल्म प्रोड्यूस हुमायूं करता तो फिर डूबना भी उसने ही था। ओ यस, ते अगर अहमद बट हीरो होंदा ते जहाज समुंदर च नहीं छप्पड़ च डुबना सी। परवेज जी, आप तो संजय लीला बंसाली के आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम की डेप्थ को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जान फिर भी हमारी ख्वाहिश है
कि आपका कलम हमारे लिए कोई किरदार तख्लीक करे। गंगू जी, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं, कोठों पे बनने वाली फिल्मों का परवेज साहब ने आइन लिखा हुआ है। खिचड़ी को बम्बई बिरयानी कहने वाले बट बांदर किले को रग्बी समझने वाले बट अपने इस सिंहासन को यादगार बनाना है तो मदिया शाह और गंगूबाई को ऐसे सामने लाओ जैसे बंसाली माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या को लाया। मोहम्मद परवेज करीम, मदीहा, जारिया, गंगू, इंटरनी गंगू को हमारे साथ एक पेज पर इकट्ठा करके ये बनाओ। बचना है हसीनो, अकबर आ गया, है बचना है हसीनो, अकबर आ गया, हुस्न का दुश्मन हुस्न का आशिक, अपनी अदा है सबसे जुदा, है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है, अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर। शादी द टेबल द नैपकिन लेते खवातीन साहब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। परवेज कलीम साहब, ਤੁਸੀਂ डायरेक्टर भी बहुत ਵੱਡੇ ਹੋ, राइटर भी बहुत ਵੱਡੇ ਹੋ। एक सीक्वेंस मेरे दिमाग 'ਚ फसिया होया। असल 'ਚ प्रॉब्लम पता की है, हीरोइन है खलाई मखलूक, ओ ते हीरो है इंसान। अच्छा, असल 'ਚ पुछो स्टोरी दे विच होया की है। होया एवे कि हीरोइन ने करप्शन का इल्जाम ला के हीरो ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ है। हाय हो वेरी बैड। बाद जो दूसरे हीरो थे कड़ी चोरी का इल्जाम ला के वापस उसे हीरो को लाना चाहती है। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਇਲ ਐਲਨ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੌਨ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ओ जनाब, गुजारिश ये है कि स्क्रीन प्ले अल्लाह पाक से अब दुआ करें आप हाँ कि जी। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, बस वो इसका क्लाइमेक्स बने और इसका स्क्रीन प्ले जो है उसकी तरतीब बन जाए। हाँ, नाम इसका मैं बता सकती हूँ, ਦੱਸੋ। तोशा खाना। इस फिल्म का नाम रखो दिल वाले कुर्सी ले जाएंगे। और इस फिल्म का गाना भी होना सी, मैं और मेरी घड़ी अक्सर ये बातें करते हैं, तू ना होती तो मैं होता। मदीहा जी, जब आप शान के अगेंस्ट हीरोइन आ रही थी तब आप दोनों के बीच में कौन सा मुकाबला होता था, परफॉर्मेंस का या फिर सेट पे लेट आने का? नहीं, मैं तो पंक्चुअल हुई हूँ हमेशा टाइम में। मैंने हाँ बिल्कुल डिले तो नहीं कभी किया। शायद जी डायरेक्टर तो घंटा पहले पहुंच जाते सब। नहीं, मैं पहुंची तो घड़ियां मिल जाती थी, देखा 2 बज गए ना। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। भाई उसके रास्ते में बड़े बड़े काम होते थे ना, क्या करते फिर, वो भी तो करने जरूरी थे ना, आईब्रोज करवाओ ये वो। मदिया जी, उस दौर में तो फिल्म स्कैंडल्स भी बड़े हिट हुआ करते थे, इंतहा, जैसे शान और रीमा, जावेद शेख और नीली। इस तरह कभी आपका कोई स्कैंडल नहीं हिट हुआ? फैसल वाडा और मदिया शाह कैफे फ्लो में कॉफी पीते हुए पाए गए, या मदिया शाह और राना सनाउल्लाह कोफ्ता खाने पड़े गए, अल्लाह माफ कर दे, या फिर शेख रशीद और मदिया शाह लाल हवेली के बाहर शोरबा पीने पड़े गए। शेख रशीद तो पी सकता है शोरबा, मैं तो सूप पीती हूँ। तो ये सब कुछ मीडिया हैंडलिंग है या हद्दी सफाई? हाँ, कुछ तो है बट जिसकी पर्दादारी है। हाय वाह। मदे जी, आप अपने खिलाफ बोलने वाले सहाफियों पर पाबंदी लगवाती थी या फिर चुप? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। जाहिर गल है, कभी भी नहीं, सच्ची खबर ही नहीं आई। वैसे कोई लिखे तो ऐसी की तैसी फिर। जी, 1-2 सहाफ़ी थे हमारे बड़े प्यारे, आशिक चौधरी साहब थे, नजमी साहब थे, बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। आशिक चौधरी थे, सभी के साथ माशाल्लाह उनका बड़ा प्यार था, क्या बात है। बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने हमारे लिए, और तमाम सहाफ़ी जो थे बड़ी मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमेशा ओब्लाइज किया, अच्छी चीज़ लिखी, मोर देन अ फैमिली होते थे हमारे साथ सारे। मगर इक्का दुक्का कौन थे? इक्का दुक्का फिर जरूरी नहीं बताया ना। फिल्म के ट्रेलर में कोई भी एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिला। कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट से पाक एनओरो वाली एक्टिंग पे तो नहीं बिलीव रखते?
नहीं जी, बेसिक ये रोमांटिक फिल्म है, तो जहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन है इसमें, और ट्रेलर में भी है, आप ज़रा गौर से देखें। बट तेरियां अखां च कुकरे पे ने क्यों वेल्डिंग वाली ऐनक ला के फिल्म कहते तेन पता लगे विच लव सीन भी है ने ते फाइट वाले सीन भी है ने। अच्छा, आपने देखी है? हाँ, जरा बताए वो कौन सा गाना था जिसमें उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी हुई थी? किन्होंने? जिसके ऊपर ये रंग फेंकते हैं, मैंने देखा है गाना। और वो टाइटल सॉन्ग है। रंग फेंकने के बाद उसके बाद इसका क्लोज आता है, ये ऐसे करके मुंह से हाथ उठाती है। अच्छा, आप पता है जब यूं करके नीचे देखती नहीं उसको एक्शन सीक्वेंस कह रहे हैं। मोहम्मद परवेज करीम, क्या ये हम हाथ से नहीं बोलते? ना उसकी ओपनिंग क्रैप हमारे हाथों से करवाई, और ना ही फिल्म के प्रीमियर की इलाची भेजी। क्या हम इस लग्जिश को एक सर्कस डायरेक्टर का इलाने बगावत समझे? नहीं महाबली, ऐसी बात नहीं है। मैंने अच्छी तरह, मुझे याद है, मैंने बिल्कुल इनविटेशन दिया था उसका प्रोमो का, लेकिन नहीं आ सके। उसके बाद अब ये है 22 तारीख को इसका प्रीमियर शो है, 23 को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। 22 को मैं आपको न्योता दे रहा हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाइएगा, और सब लोगों को भी मेरा ये, ऑडियंस को भी ये है कि पाकिस्तानी फिल्म के लिए जो है वो एक टिकट जो है ख़रीदा हुआ, वो उसके लिए ऑक्सीजन है। बराए मेहरबानी वो आएँ और आके अपनी फिल्में देखें, ताकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फले फूले। क्या बात। लेकिन बादशाह सलामत के आने की कुछ शर्तें होती है। ये मीठे चावल और मरे बंदे का सूट लेता है। याद है परवेज, जब मैं और मदिया नहीं आई थी, मदिया शाह को तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन मैं बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से मुतनाज़ा हो गई थी। तेरी शुरू तो आदत है, इन्हें तो FSC च भी बोल्ड सब्जेक्ट ही रखे सी। शुरू च इमरान खान बहुत लाइक करते थे, उन्होंने मैंने बोल्ड कर दिया। नहीं 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 नहीं, जेड़ा तू बोल्ड सब्जेक्ट रखा सी वो इमरान खान नहीं, इमरान हाशमी सी। नहीं, मेरा वही बड़ा बोल्ड मेरे सामने आया। वो बोल्ड नहीं था, वो फॉल्ट था। बट मेरा और परवेज कलीम का इश्क निगार खानों में ऐसे मशहूर था जैसे नरगिस और राज कपूर, गुरुदत्त और वहीदा रहमान। मैंने तो परवेज के इश्क में कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, नशा आवर कतलम्मा खाकर। बस कदी उस दौर च तो मैनू मिली होंदी ते मैं फिल्म यक्के वाली नहीं कतलम्मे वाली बनानी सी। अच्छा, मैनू तो सब तो ज्यादा जी फिल्म है ना रंग इश्के दा, एदा ओपनिंग सीन दा मजा आया। अच्छा, जिस दिन जारिया दा पहला सीन सी, डायरेक्टर ने क्लैप दी है, बेहोश हो गई। कहनी धमाके ना करो, मेरा दिल घबरांदा है। परवेज साहब, टेक्नोलॉजी तो हर तरफ ही है, फिल्म के अंदर भी आपने मॉडर्न कैमरा यूज किया है, और अगर इसकी ग्रेडिंग वगैरह वो कहाँ से हुई है? बट साहब, ये असल में मुकम्मल एक डिजिटल फिल्म है जी, और आज के इरा में जिसकी फिल्म आप पूरी वर्ल्ड में जो देख रहे हैं जी जी, उसको मद्देनजर रख के इसका जो है टेक्निकल वर्क सारा हुआ है। जी जी, इसमें कलर इन्हेंसिंग और इसकी साउंड डिज़ाइन जो हुई है, तो वैसे तो दुनिया में 7.1 भी आ गया, लेकिन 5.1 तक हमारी स्क्रीन जो है उस पर चलता है। जी जी, तो ये कंटाना बैंकॉक से जी इसे कराया गया है। इस पर लाखों रुपए खर्च हुए, जाहिर है इस पर कसीर सरमाया लगता है जिस वक्त पोस्ट हम कराते हैं। हाँ जी, बेशक, ये एक तो लिहाजा वो एक अच्छा, एक मयारी, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है फिल्म। अब मदिया शाह के बारे में मैं ज़रूर दो लफ्ज़ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक रोल इनका बड़ा मुश्किल है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रोल है। मतलब आप देखिए कि एक बंदा है जो कैफियत इंतज़ारिया में 20 बरस गुजार देता है। अरे, मैंने इनका नाम रखा था उस फिल्म में हिजर दी वोटी। ये हिजर की दुल्हन है जो हर वक्त सजी सजाई हुई है, सिर्फ इसलिए कि शायद पता नहीं दूल्हा कब आ जाए। बोल भई पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूँ हाय राम हाय। परवेज करीम, रंग इश्के दा कोरियोग्राफी किसने की है? उसमें मोहतरम महाबली, एक तो जब्बार डांस डायरेक्टर, बड़े जब्बार सम्राट, और निगाह हुसैन।
मोहम्मद परवेज़ कलीम, ये तो बताएं लोकेशन कौन सी है? देखिए जी, लाहौर में तो हमने किया शूट इसके, लेकिन इसके मज़ाफ़ात में हम लोग जाते रहे बहुत दूर दूर तक। कक्कड़ गिल एक जगह है, वहाँ एक सीक्वेंस करने के लिए गए, और बहुत सी जगह पे हम लोगों ने इसको मतलब मुख्तलिफ, ये है कि पंजाब के जो रंग हैं वो कोशिश की है कि इस फिल्म में जो हैं वो इश्के के रंग के साथ मैच कर दें। देखो बाची कैसी कैसी मुश्किल लोकेशन है। कक्कर गिल एदे बारे किसी पंजाबी शायर ने क्या है, कक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। लंगूर के हाथ में अंगूर, और खाएगा जरूर। परवेज जानू, फिल्म तो आपकी हिट हो ही जाएगी, इसमें हमसे आइटम सॉन्ग करवा के सुपर हिट ही बनवा लेते। नहीं, फिल्म तो हुण बन गई, हुण सिनेमे दी बारी कर दी नहीं। आपस ही कर ले, चेहरे ते इस फिल्म दे विच गाना होंदा ते आइटम सॉन्ग केड़ा होना चाहिदा सी? हाय, मेरे दिल को लगता है वो गाना, मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी, मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी, वे बेईमाना बेतबारिया तेनू कर दी ना कोई प्यार, हो मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी। इस काम नालों ते तू ना ही जमदी चंगा। सॉरी, वैसे आपस की गल है, गंगू भाई सारी जिंदगी काम ते तू कीता है संजय लीला बंसाली नाल, लेकिन मास्टर अब्दुल्ला दे जेड़े एंटीक पीस थाइयां ने ओ तेनू सारियां याद ने। ए तू किधरे नजाकत बंसाली लैलपुरवी नाल काम ते नहीं करदी रही? मिस्टर फिडेमो, एक अच्छी मुगनिया का मेरा मतलब है एक अच्छी पैरेलल एक्ट्रेस की सारे जहान पर निगाह होती है। वेल सेड, जीती रहू गंगूबाई। लो गंगू दी गुआ छोटी डड्डी। रोज रात एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर जारिया। उनकी बीमारी है। क्या आप पे वो गाना पिक्चराइज हुआ है जो परवेज अपनी हर हीरोइन पर करते हैं? जी गंगूबाई, आप कौन से गाने की बात कर रही हैं? इसी गाने की, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बन मैनू सजना वे, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बन मैनू सजना वे, आमिना आमिना ए वक्का वक्का ए आमिना आमिना ए दिस टाइम फ्रॉम अफ्रीका। गंगूबाई जी, ये जो तुमने गानों का अक़वाम मुत्तहिदा बनाया है ये आपका ही खासा है। जारिया, ये जो गंगूबाई ने सॉन्ग पेश किया है ये आपकी मूवी रंग इश्क़े दा में है? ये सॉन्ग मुझे फ्यूजन से ज़्यादा तो कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन हमारी फिल्म का म्यूज़िक तो बहुत मेलोडियस है और इसके बारे में परवेज साहब से बेहतर कौन बता सकता है। सर आप बताइए। देखिए जी, एक इंतहाई पाकिस्तान में ये आखिरी सुरीला मौसीकार रह गया है जिसका नाम है जुल्फ़कार अली, जो अतरे भी साथ में कभी कभी लिखता है। और फिल्म में गाने कितने? और फिल्म में गाने जी तकरीबन 8 हैं। 8 गाने? जी 8 गाने हैं। इसके जुल्फ़कार अतरे ने इस फिल्म का म्यूजिक निर्णय कलेजे बनाया है या पान चुप के? तू भाषा या शमी पाना वाला? गाने जो हैं वो 8 हैं और खाकान हैदर गाजी अब एक शायर हैं हमारे, वो उन्होंने लिखे हैं ये गीत और इंतहाई अच्छे मेलोडियस। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी फिल्म के गीत हैं तो मैं कहूँगा नहीं, इंतहाई मेलोडियस म्यूज़िक बनाया है उस शख्स ने। परवेज करीम, आपको तो याद ही होगा जुल्फ़कार अतरे को
अतर का तखल्लुस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ही दिया था, क्योंकि जुल्फकार को बचपन ही से पोलियो के अतरे पीने का बहुत शौक था। और आपको भी याद होगा जब उन्होंने आपको अतरे पिलाए थे, फिर कहा था आप अतरे से बाहर हैं। ओ यार अपनी गल्लां करो, सियाने कहंदे अतरे अतरे से दरिया बनता है, छड़ो तुसी। पीछे पीछे आंदा मेरे करेले वेंदा आई वे, पीछे पीछे आंदा मेरे करेले वेंदा आई, चीरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा कीमा गवाचा, वे मेरा कीमा गवाचा। बेशर्मा क्यों मार न ताने, मिलन में आई करेले कीमे दे बहाने। बेशर्मा क्यों मार न ताने, मिलन में आई करेले कीमे दे बहाने। मैनू शक पैंदा मेरी प्लेट चो खिंच के खा गई मोटी गा, मिलेगा ही जुल्म दा बदला, मिलेगा ही जुल्म दा बदला। कड़बड़ 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 ओ भाई साहब, ओए ओए ओए, कौन है, किधर है, कहाँ है, क्यों आए? मैं हूँ सम्राट निगाह आचार्य। ओ भाईजान, यहाँ कहीं कोई एहतजाज तो नहीं करने आ गए? मैं परवेज कलीम साहब से गिला करने आया हूँ। इन्होंने फिल्म मुकम्मल कर ली, मेरी खिदमत क्यों नहीं ली? ओ भाई, परवेज साहब बहुत बड़े गिनतकार हैं, आई समझ सभी कोरियोग्राफर इनके दोस्त हैं। तुम कहाँ कोरियोग्राफी करते रहे हो? बात सुनो बात। परवेज कलीम सब्ज इलाकों के डायरेक्टर हैं और मैं खुश्क साले वाले इलाकों में कोरियोग्राफर करता हूँ। मेरा रक्स देख के कैश ज़्यादा इलाकों में भूख मर जाती है। अकेले न कर्जे उठाया करो, रगना दरगिरदा दरगिरदाम नजर लग, हाय नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। असासे न गिरवी रखाया करो, डगना दरगिरदा दरगिरदाम नजर लग, नजर लग, नजर लग जाएगी। सऊदिया से तेल ना मांगो हुदा, डगना दरगिरदा दरगिरदाम नजर लग जाएगी, नजर लग जावेदी। विशत हमारी बड़ी है खराब, डगना दरगिरदा दरगिरदाम नजर लग, नजर लग जावेगी। ओ यार, ये आइटम सॉन्ग का दौर है, कोई तुमने आइटम सॉन्ग नहीं तैयार किया, ये क्या खबरें पेश करी जा रहे हो? नूरा फाते ना डेट दे रही है ना सदके की सिरी। कौन सा आइटम सॉन्ग तुमने तैयार किया हुआ है आज? रंग इश्के दा, रंग इश्के दा, रंग इश्के दा, रंग इश्के दा, डगना दरगिरदा दरगिरदाम टडम। बाजी चंबेली सदियां दी वेली, आटा चुरा के लाई, धड़क नागन धड़क नागन धड़क नागन धड़क नागन धड़क नागन धड़क नागन रा। हाय बाजी चंबेली सदियां दी वेली, सुर्खी चुरा के लाई, धड़क नागन धड़क नागन धड़क नागन धड़क ना दादर की दादर की दादर की दादर की धा। हाय मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में आज की माँ भरूंगी, भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं। मुंगरे नहीं नहीं संडे नहीं नहीं गा, नहीं नहीं मुंगरे में आज की माँ भरूंगी, भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं। रक्षे की सवारी है राजा, सीएनजी से डरती हूँ मैं, किराए के पैसे नहीं पास मेरे, पैदल ही फिरती हूँ मैं। महंगाई के मारे हैं कंगले ये सारे हैं, महंगाई के मारे कंगले ये सारे, मुझको समझते हैं झूठी जरा, ये तो जलता है मैं
कलेक्शन कराने आई, महीने की तनख्वाह से बिल पानी का दे के आई। हाय बाजी चंबेली सदियां दी वेली राशन चुरा के लाई। हाय बाजी चंबेली सदियां दी वेली मेकअप चुरा के लाई। तड़क नागन तड़क नागन तड़क नागन तड़क तादर 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 ताजिम्पा आ मानू एथिला। भाई बहुत ही मजे का शो है। सुपर ओवर ने तो दिल जीत लिए आज, और वैसे भी ऑडियंस के दिल जीते हुए हैं। और आपने भूलना नहीं है 23 को हमारी फिल्म आ रही है रंग इश्क दा, आप सब ने देखने आना है। थैंक यू।